बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ एकेडमी। आज हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके सेक्शन वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी क्या है और इसकी पनिशमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी क्यूरीज या क्वेश्चन एराइज होंगे तो उसको क्लियर कर सकें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, ये हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड्स हैं 1880 से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चले इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को जानेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमारे पास सेक्शन 120 ए पाकिस्तान पीनल कोड से ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें कहता है कि दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं किसी काम को करने या किसी काम को करवाने के लिए या इलीगल एक्ट को करवाने के लिए। ठीक है, या वो एक्ट इलीगल नहीं है नेचर में, मगर उसको करवाने के लिए वो इलीगल मीन्स यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? इसके हमारे पास सर्टेन ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास टू और मोर पर्सन होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, और इन दोनों लोगों में दो या दो से ज्यादा लोगों में एग्रीमेंट होना चाहिए, इलीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, या इलीगल एक्ट कमिट करने के लिए कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, या कोई लीगल एक्ट कमिट करने के लिए कोई लीगल मीन्स होनी चाहिए, इलीगल मीन्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलो इनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले आ जाता है टू और मोर पर्सन। सेक्शन 120 ए कहता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कॉन्स्टिट्यूट करें। ठीक है, क्योंकि एक पर्सन गिल्टी नहीं हो सकता कॉन्स्पिरेसी के लिए, क्योंकि वो खुद अपने साथ कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता। ठीक है, अकेले कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता, साजिश नहीं कर सकता। इसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है एग्रीमेंट बिटवीन सच पर्सन। ठीक है, उन दोनों के दरमियान, वो जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं उनके दरमियान एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब उनके दरमियान एक मतलब एक माइंड होना चाहिए। ठीक है, सेम माइंड होना चाहिए, सेम माइंड प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो एग्रीमेंट इज नॉट मेयरली इंटेंशन। कहते हैं एग्रीमेंट मेयरली इंटेंशन नहीं होता, बट अनाउंसमेंट और एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इंटेंशन। ये हमारे पास क्या इसमें कहता है कि एग्रीमेंट जो है वो हमारे पास इंटेंशन नहीं होती, मगर ये एक अनाउंसमेंट होती है, एक एक्सेप्टेंस, एक जो इंटेंशन होती है उसकी एक्सेप्टेंस दी जाती है इसमें। ठीक है, टू कंस्टिट्यूट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन जाती है। there must be an agreement of two or more person to do an act which is illegal or which is be done by illegal means। मतलब वो उस एक्ट को, मतलब इलीगल एक्ट को करने के लिए या किसी इलीगल मींस पे कोई एक्ट कमिट करने के लिए, तो वो एग्रीमेंट किया जाता है। तो उसको हम कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। हमारे पास दो मोड्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, या तीन भी हो सकते हैं। मतलब एग्रीमेंट एक्सप्रेसली एक एग्रीमेंट रजामंदी दे देना, ठीक है, एग्रीमेंट कर लेना इम्प्लाइडली, मगर इम्प्लाइड में बोला नहीं जाता, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज से उसकी उनकी एक्सेप्टेंस जाहिर हो जाती है। ठीक है, या तो वो पार्शली एक्सप्रेस होते हैं या पार्शली इम्प्लाइड होते हैं। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टू डू इलीगल एक्ट। सबसे पहले तो हमें इलीगल एक्ट को समझना है। इलीगल एक्ट हमारे पास सेक्शन 43 पाकिस्तान पीनल कोड में या आईपीसी इंडियन पीनल कोड में डिफाइन है। ठीक है, इसमें कहता है कि एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, जो चीज ऑफेंस में फॉल करती है वो हमारे पास इलीगल है, या वो चीजें जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो हमारे पास इलीगल है। ठीक है, ये हमारे पास सेक्शन 43 पाकिस्तान पीनल कोड में डिफाइन है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन। When two or more persons agree to do an act which is not illegal itself may be guilty of criminal conspiracy under section 120A when they agree to do or cause to be done that act by illegal means। इसका ये मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग
कोई मतलब ऐसा एक्ट परफॉर्म करते हैं जो मतलब ऐसा एक्ट जो इलीगल नहीं होता, मगर उसको हासिल करने के लिए कोई इलीगल मींस यूज कर लें, तो उसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे भी हम आते हैं पनिशमेंट्स पे। ठीक है, इसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट हमारे पास सेक्शन 120 बी में है पाकिस्तान पीनल कोड में। इसमें कहता है कि हुएवर कोई भी बंदा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कमिट करता है, ठीक है, ऑफेंस कमिट करता है, उस वो पनिशेबल होता है डेथ पेनल्टी का। ठीक है, साथ उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है फॉर अ टर्म ऑफ 2 इयर्स या अपवर्ड, या 2 साल या 2 साल से ज्यादा उसको सजा हो सकती है, रिग्रेस पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा ये दूसरा पॉइंट ये है कि whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy committed in offense punishable as aforesaid। उसमें कहता है कि ऊपर जो ऑफेंस हुआ है उसकी पनिशमेंट जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है उसके अलावा कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, उसमें वो बंदा पनिश होता है with imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months। 6 मंथ से ज्यादा उनको जेल नहीं हो सकती, इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, 6 महीनों से कम कम इम्प्रिजनमेंट होगी, या फाइन होगा, या इम्प्रिजनमेंट होगी, या दोनों हो सकती हैं। ठीक है, ये इसकी पनिशमेंट थी। इसके साथ ही मेरा लेक्चर खत्म होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब खैर एंड अल्लाह हाफिज।